अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। धीमी आवाज, गहराता म्यूजिक। समय अगर बहता है तो क्या कोई उसे रोक सकता है, या वो हमें ही बहा ले जाता है? कोड 77 की डायरी अब सिर्फ भविष्य नहीं बता रही, अब वो अतीत खोल रही है। अन्वेषा ने एक नाम सुना, प्रोफेसर रमन खन्ना। 1977 में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में टाइम साइकोलॉजी पर रिसर्च कर रहे थे, पर उस रिसर्च के बाद उनका नाम अचानक गायब कर दिया गया, जैसे वो कभी थे ही नहीं। वो यूनिवर्सिटी पहुंची। लाइब्रेरी के पुराने रिकॉर्ड्स में सिर्फ एक पेज बचा था, जिस पर लिखा था कोड 77 बंद हुआ नहीं, बंद किया गया। एक बंद कमरा, धूल भरी फाइलें और एक पुराना टेप रिकॉर्डर। अन्वेषा ने प्ले किया। आवाज सुनाई देती है जैसे डॉक्टर बोल रहे हों। अगर ये रिकॉर्डिंग मिले तो समझ लेना, समय अब इंसानों का नहीं रहा। टेप के आखिरी सेकंड्स में एक चीख थी और फिर बस सन्नाटा। अन्वेषा ने आरटीआई के जरिए एक नाम निकाला, अरविंद सक्सेना, जो कोड 77 प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। वो अब उत्तराखंड के किसी गांव में रहते थे और सबको बताते थे कि वो समय देख सकते हैं। जब अन्वेषा वहां पहुंची तो उन्होंने बस एक ही बात कही, तुम बहुत देर कर चुकी हो। सक्सेना ने बताया कि कोड 77 कोई कोड नहीं, बल्कि मानव मस्तिष्क के अंदर एक टाइम लूप है, जिसे अगर छेड़ा जाए तो इंसान ना भविष्य में रह पाता है ना वर्तमान में। वो सिर्फ समय के एक ट्रैप में फंस जाता है। जाते जाते उन्होंने अन्वेषा को एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था, तुम्हारा दिमाग अब कोड 77 के संपर्क में है। अब हर सपना, हर डरा देने वाला दृश्य एक चेतावनी है। और तभी उसे फिर वही कॉल आया, रुको वरना समय खुद तुम्हें मिटा देगा। उसने चिट्ठी खोली, उसके अंदर था एक पुराना पोलारॉइड फोटो जिसमें 1977 की एक लैब में डॉ अरोड़ा खड़े थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हैं, पर फोटो की तारीख थी 18 जून 1977 और नीचे लिखा था, ट्रायल नन 7 कोड एक्टिवेटेड। क्या डॉ अरोड़ा 1977 में फंसे हैं, या फिर वो कभी बाहर ही नहीं आए? कोड 77 का अगला दरवाजा कौन खोलेगा? देखिए अगला एपिसोड, कोड 77 समय का रहस्य। एपिसोड 3, जब विज्ञान डर से टकराता है तो जन्म होता है, एक ऐसे रहस्य का जो ना मरा है ना जिया है, बस समय में खो गया है। ये है कोड 77 का तीसरा चेहरा। अब अन्वेषा को हर रात एक ही सपना आता था, एक बंद कमरे में घड़ी उल्टी दिशा में घूम रही होती और आवाज आती 7654। हर दिन वो एक नया नंबर सुनती थी, जैसे कोई उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अन्वेषा को डॉक्टर अरोड़ा की लैब में एक गुप्त बंकर का दरवाजा मिला। उसे खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए था और डायरी की आखिरी लाइन में वही पासवर्ड था, 7 जून। कोड अंदर एक अजीब सी मशीन थी जिस पर लिखा था न्यूरो टाइम सिंक डिवाइस, और एक हेलमेट जो शायद किसी के दिमाग को टाइम में लिंक करता था। अन्वेषा ने रिस्क लिया, हेलमेट पहना और मशीन चालू की। उसके सामने एक हॉलोग्राम खुला जिसमें डॉक्टर अरोड़ा जिंदा थे और बोल रहे थे, अगर तुम ये देख रही हो तो मैं अब समय में नहीं, समय के बाहर हूं। मैंने कोड 77 को चालू किया था, पर अब मैं फंस गया हूं। तभी हेलमेट के अंदर बिजली सी चमकी और अन्वेषा एक फ्लैश में पहुंच गई सन 1977 में। वो वहीं थी जहां डॉक्टर अरोड़ा थे, पर किसी को उसका होना महसूस नहीं हो रहा था। वो समय के भीतर एक छाया बन चुकी थी। डॉ अरोड़ा ने अन्वेषा की तरफ देखा। एक सेकंड के लिए उनकी आंखें उसकी आंखों से मिलीं और उन्होंने धीरे से कहा, तुम भी अब फंस गई हो। तभी पीछे से एक और आवाज आई, कोड 77 सिर्फ एक प्रयोग नहीं,
एक सजा है, क्या अन्वेषा अब अतीत से वापस आ पाएगी? क्या कोड 77 सच में एक टाइम ट्रैप है, या कोई इसके जरिए समय को बदल रहा है? देखिए अगला एपिसोड, कोड 77 समय का रहस्य, एपिसोड 4। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं।